अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपके सामने इंसान की बुनियाद किन चीज़ों के ऊपर है उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे कि इंसान की बुनियाद 4 चीज़ों के ऊपर है, जिनमें से एक दिल है, दूसरा जिगर है, तीसरा दिमाग है और चौथा तिली है। ये 4 चीज़ें हैं जिनको ज़ायरीसा कहते हैं। इंसानी बॉडी में जिगर को बहुत बड़ी अहमियत हासिल है, बल्कि इसको उज़्वे रईस कहा जाता है। यूँ तो चारों ज़ायरीसा अपनी अपनी जगह पर बहुत बड़ी अहमियत के हामिल हैं, लेकिन जिगर की मिसाल ऐसे है जैसे घर में चूल्हा है, चूल्हे के बगैर खाना नहीं पकता, बेआइन ही इसी तरह जिगर के बगैर जिसमें खुराक नहीं पकती। जिगर ग़ज़ा को पकाकर खून की शक्ल में जिस्मानी अज़ा को मुहैया करता है। इस दौर जदीद में जिगर को बहुत से मराज ने घेर लिया है, क्योंकि ये दौर केमिकल का दौर है। इस दौर के अंदर आप सब्ज़ी की मिसाल ले लीजिए, कोई भी ऐसा किसान नहीं जो गोबर से सब्ज़ी को तैयार करता हो, बल्कि उसके अंदर ऐसे ऐसे केमिकल तेज़ किस्म के डाले जाते हैं जिससे इंसान की बॉडी को क्या बल्कि जिगर को भी वो मुतासर करते हैं। वो खाद, वो स्प्रे, वो केमिकल जब चीज़ें लगा दी जाती हैं रात के वक्त, और सुबह को वही सब्ज़ियाँ तोड़ के सब्ज़ मंडी में पहुँचा दी जाती हैं ताकि वो तरोताज़ा रहे। मंडी के जाने के बावजूद वही पालक जो मंडी पे पड़ी है तरोताज़ा है, हालांकि जो पालक है उसकी फितरत है कि उसका मुरझा जाना, लेकिन पालक भी उसी तरह मौजूद है, साग भी उसी तरह मौजूद है, सब्जियां बिल्कुल तरोताज़ा उसी तरह मौजूद हैं। 4 दिन के बाद जब हमारे पास आती हैं तो फिर भी वो तरोताज़ा होती हैं। तो आखिर रीज़न क्या है, वजह क्या है? उसकी रीज़न और वजह यही है कि उनको केमिकल और स्प्रे की जाती है और उसको खादें लगा दी जाती हैं जो जिगर को मुतासर करती हैं, जिगर को तबाह करती हैं। इसी तरह जनाब का केमिकल वाला पाउडर देख लीजिए, उसमें जिसमें पाउडर डाल दिया जाए, बताए वो आपके बच्चे को कैल्शियम कैसे दे सकता है, आपके बच्चे को वो सेहत कैसे दे सकता है, जिसमें वाफर किस्म का केमिकल डाला हुआ है। और वो शहद जो मक्खी खेतों पे जाती है, जिसके बारे में अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली है कि अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया शहद में शफा है। अल्लाह का कुरान भी कहता है इसमें शफा है। जब मक्खी वो शहद को मुख्तलिफ फूलों से और फलों से जब उनका रस चूसती है और वही केमिकल वाले फूलों का रस वो चूस के जब शहद का छत्ता बनाती है, और वही छत्ता हम वो शहद की शक्ल में जब इस्तेमाल करते हैं अपने बच्चों को अपनी ज़ात के लिए, तो बताइए क्या वो शहद खालिस है? बताइए वो शहद के अंदर केमिकल नहीं? जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, हमारे जिगर को वो मुतासर करेगा। और इसी तरह ही दोस्तों मिसाल लीजिए, केमिकल का दौर है, हर चीज़ के अंदर मिलावट है, कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसकी में मिलावट ना डाली जाए। और इसी वजह से बाज़ दफ़ा हमारे जिगर का जो फेल तेज़ी के साथ काम करता है और उसमें सफरावी लामतें पैदा हो जाती हैं, और बाज़ दफ़ा फेल इतना सुकून उसमें पैदा हो जाता है, हरारत जिसमें कम हो जाती है, और कभी ये सर्दी की ज़्यादती की वजह से कैंसर में मुब्तला हो जाता है। जदीद मेडिकल साइंस ने जब जिगर के सेल्स की अक़साम की तब्दीलियाँ देखी कि जिगर के अक़साम कभी लिवर फैट है, कभी उसमें हसातुल कबद है, कभी वहम जिगर है, जब ये मुख्तलिफ तब्दीलियाँ देखी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका नाम हेपाटाइटिस रख दिया। हालांकि ये लफ्ज़ सदियों से तरवीज है। हेपाटाइटिस लातीनी ज़बान का ये लफ्ज़ है, और हेपा के मानी है जिगर और टैट्स के मानी है सोजश के हैं। और जब हेपाटाइटिस हम जब इकट्ठा लफ्ज़ बोलेंगे इसको कहते हैं सोज से जिगर। और जदीद मेडिकल साइंस ने जिगर के मुख्तलिफ मसाइल को वर्म जिगर और दबीबुल कबद और हसातुल कबद और लिवर फैट, इन सारी चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, एक खाने में फिट कर दिया, और इसका नाम क्या रख दिया? इसका नाम सुरतान कबद रख दिया, कैंसर लिवर रख दिया इसका नाम। तो हजरात, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि टूटे बर्तनों की मिसाल लीजिए। कोई टूटे बर्तनों में खाना पसंद नहीं करता, कोई टूटी हुई जी नाक़िस ग़िज़ा जो कच्ची रोटी हो, सड़ी रोटी हो, वो खाना पसंद नहीं करता। तो इसी तरह जो हमारा जिगर है, जब इसको नाक़िस किस्म की ग़िज़ाएँ दी जाएंगी तो फिर जिगर ये ताज़ा खून दिल को कैसे रवाना करेगा, और जब ताज़ा खून दिल को नहीं पहुंचेगा तो दिल की बीमारियां पैदा होने शुरू हो जाएंगी। जब ये खून जितना खालिस होगा इतनी सेहत अच्छी होगी। और जिगर के जो खादम हैं वो गुर्दे हैं,
और इसके साथ साथ गुर्दे खून में फालतू वेस्ट मटेरियल को बजरिया पेशाब खारिज करते हैं तो आपकी सेहत कायम रखते हैं। गुर्दों की सेहत जिगर के मुतहत होती है। अगर जिगर दुरुस्त है तो आपके गुर्दे दुरुस्त हैं। अगर आपका जिगर दुरुस्त नहीं तो आपके गुर्दे का आए दिन डायलिसिस के मसाइल पैदा हो रहे हैं। जिधर भी देखिए पूरी वार्ड के अंदर देख लीजिए, गुर्दों के मरीज़ हैं, कहते हैं जी गुर्दे फेल हो गए। वाले साहब बिल्कुल दुरुस्त थे। आखिर क्या वजह है? हमारा फास्ट फूड के ऊपर दबाव है, हम बाज़ारी खाने खाते हैं, हम चटपटी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो इसी वजह से हमारा जिगर वो मुतासर होता है, उसमें कई तबाहियाँ होती हैं। तो नाज़रीन, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम अपने हाथों खुद दुश्मन क्यों हैं जिगर के, तो अपने आप को बचाइए। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।